हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकाई ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं कल हमने निफ्टी में क्या डिस्कशन किया था कि आज कैसा परफॉर्म कर सकता है निफ्टी, और निफ्टी ने आज खुलने के बाद कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। देखिए, आज मार्केट कहाँ खुला? इस कैंडल पे। यहाँ वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। देखिए, कल मार्केट ने क्लोजिंग दी थी यहाँ पे। तो हम लोगों ने इसे बोला था कि इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक यहाँ से बाइंग आने की उम्मीद नहीं है। दूसरा हम लोगों ने कहा था कि अगर इसके नीचे की लिक्विडिटी ले लेता है तो हो सकता है कि निकल जाए। तीसरा कहा था कि हो सकता है इस जोन को अटेम्प्ट कर ले तो यहाँ की लिक्विडिटी भी हो जाएगी, और जो लोग यहाँ से देखने के बाद इसे सेल करेंगे तो यहाँ से बाइंग आने पे उनके स्टॉप लॉस भी चले जाएंगे। तो हमने देखिए 4 तरीके कल डिस्कस किए थे। 1 2 3 4, ये गिरने वाला, ये चढ़ने वाला। तो देखिए, 4 तरीके डिस्कस किए थे, जिसमें पहला हमने तरीका डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, यहाँ पे था, अगर गैप अप खुलेगा तो यहाँ पे आएगा, ये एज ए डिमांड काम करेगा तब, तो यहाँ से बाइंग आ सकती है यहाँ तक के लिए। दूसरा हमने कहा था कि अगर निफ्टी कहीं सेम लेवल पे खुल के इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर नीचे आता है और इस डिमांड जोन से फिर बाइंग आती है, मतलब यहाँ से आते आते यहाँ तक आता है, मतलब वहाँ यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा रिवर्सल लेके अपने जोन तक आएगा, क्योंकि ये इसका जोन बना हुआ था कल के लिए, डिमांड जोन। अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर इस जोन पे आएगा, तो यहाँ से बाइंग का प्राइस एक्शन करके यहाँ तक ले सकते हैं। तीसरा हमने कहा था निफ्टी अगर गैप डाउन खुल जाता है कहीं इस जोन में, तो यहाँ पे जिसके स्टॉप लॉस है वो भी चले जाएंगे, और नीचे डिमांड जोन था, तो यहाँ से अगर बाइंग आती है तो वापस इसके ऊपर निकलने की उम्मीद थी। तो अगर देखा जाए तो ये वाला जो तरीका था ये हुआ था, गैप डाउन तो हुआ था, बस इस जोन पे नहीं खुला था। तो एक बार देख लेते हैं कि हमें आज कैसे ट्रेड करना था। तो बाकी सबको हटा देते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे ओपन हुआ और किस हिसाब से हमें ट्रेड करना था आज के लिए। देखिए, ये वाला हुआ था, इसे मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब देखिए, जैसा कि कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी एज ए वेव आ रहा था तो हमेशा इसके लो के नीचे क्लोजिंग देता था, तो इस वाली वेव का क्लोजिंग इस वाले लो के नीचे हो गया था। तो अगर इसे ऊपर निकालना था तो इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ही बाइंग बन सकती थी, क्योंकि लास्ट हैंडल यही था। तो इसने क्या किया, गैप डाउन हो गया। गैप डाउन अगर जहां हो गया तो इसका ये वाला जोन था, ये स्ट्रांग हो गया। अब इसका ये ऐसे चला, अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके ये नीचे यहाँ क्लोजिंग दे दिया, मतलब गैप गैप डाउन होने से। तो ये वाला एज ए सप्लाई काम करने लगा, तो इसे हमें तुरंत सुबह ही एज ए सप्लाई मार कर लेना था, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आनी थी, और यहाँ से इसने इसकी लिक्विडिटी तो स्वैप कर दी थी। लेकिन इसके बाद यहाँ जब पहुंचा तो हमें एक बार देखना था कि हो सकता है लिक्विडिटी स्वैप करके ऊपर निकल जाता। तो ये जोन मार करने के बाद यहाँ पे जब पहुंचा तो 3 मिनट या 1 मिनट में हमें सेलिंग का प्राइस एक्शन देख के सेल करना था। अगर यहाँ से सेलिंग का प्राइस एक्शन बनता तो इसका नेक्स्ट डिमांड जोन यही था जहाँ आने की उम्मीद थी। तो देखते हैं कि जब यहाँ से मार्केट नीचे आया, इसके बाद लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद जोन पे पहुंचा, तो ट्रेड बना कि नहीं बना। तो चलिए 3 मिनट में देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद जब गया तो यहाँ पे बाइंग का कोई चांस नहीं बन पाया, क्योंकि पूरा रेंज ही खत्म हो गया एक कैंडल के उसमें से। तो देखिए, यहाँ आया, इसने इसका लो प्रोटेक्ट किया, तो लो प्रोटेक्ट जब कर लिया, ये एक लो मारा था, इसके बाद यहाँ जब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं थी, तो यहाँ से जब बाइंग बनी, तो 1 मिनट में देखेंगे तो यहाँ से बाइंग बनी है। ये देखिए, ये आया, इसके ऊपर जब इसने क्लोजिंग दी, यहाँ पे होल्ड किया, तो यहाँ पे लिया जा सकता था, पर ये रेंज इतनी छोटी थी कि इसे ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमें ये ट्रेड छोड़ के हमें ये ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए काफ़ी छोटा रेंज है। तो यहाँ जब पहुँचा तो हमें एक बार 3 मिनट में अगर आप देखेंगे तो नीचे आया, यहाँ से इसने पूरी जितनी सप्लाई यहाँ पे अभी बनाई थी यहाँ तक जाने के लिए, सबको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए नीचे आने के बाद अभी कोई भी देखिए सिनारियो नहीं बना, 3 मिनट के किसी भी जोन के नीचे इसने अच्छे से क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो एक इसका लास्ट हर्टल था, जैसे ऊपर गया तो ये यहाँ डिमांड छोड़ी थी इसने, तो इसके नीचे जब इसने क्लोजिंग थी तो ये बिल्कुल अपने बॉटम पे पहुंच गया था। तो यहाँ से सेल करने का कोई नहीं है औचित्य बनता, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा बन जाता। तो वापस जब यहाँ से फिर ये वाला डिमांड जोन था, इससे थोड़ा सा बाइंग आई, तो जब ये यहाँ पहुंचा तो हमें ऊपर का फ्रेश, जब इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो हमें जो ऊपर का फ्रेश सप्लाई है उसे मार्क करके रखना था। तो ये जो मार्किंग है यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगी, ये लगभग इस कैंडल में। तो जब इस जोन में एंट्री करेगा फिर हमें यहाँ देखना कि क्या इसका हाई देखिए क्लोजिंग नहीं दिया इसके हाई के ऊपर, और यहाँ सेलिंग का प्राइस एक्शन बनने लगा। तो जब सेलिंग का प्राइस एक्शन बनने लगा तो एक बार कंफर्मेशन ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ से गया एज ए वेव, अगर एज ए वेव हम मार्किंग करेंगे तो कैसे गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये लो मारा, ये गया।
तो इस लो के नीचे क्लोजिंग जरूरी थी। तो इस लो के नीचे जहाँ ये पूरा क्लोज हुआ तो एज ए सप्लाई इसे मार्क कर लेना था और इसका स्टॉप लॉस लेके जहाँ ये पहुंचा यहाँ थोड़ा सा सप्लाई को टच किया तो यहीं से सेल कर देना था। और सेल करने के बाद इसका टारगेट यही रहता है। और जब टारगेट टारगेट को इसने यहाँ टच कर दिया तो हमें यहाँ पे देख लेना है। अगर जहाँ रिवर्सल का पैटर्न बनेगा तो हम अपना प्रॉफिट निकाल देंगे। क्योंकि देखिए जब ऊपर से यहाँ से गिर रहा था, ये गिर रहा है, इसने किसी भी एवरी राइज सेल ही करता रहा। यहाँ से जब बाइंग आई तब भी इसके ऊपर इस हर्डल के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दे पाया ये। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचा तो इस वेव का ये जो लास्ट वेव थी जो यहाँ तक पहुंचाई, इसका देखिए यहाँ से रिवर्सल हुआ। ये नीचे आया, इसने बॉटम को प्रोटेक्ट किया, इस वाले हाई के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। तो यहाँ से बाइंग बनती थी। तो यहाँ से बाइंग अगर बनती तो यहाँ पे जहाँ यहाँ से ऐसा बाइंग का प्राइस एक्शन बना तो तुरंत आपको जो यहाँ का हमने सेल किया था उसका प्रॉफिट यहाँ बुक कर लेना था यहाँ के आसपास। उसके बाद जहाँ इसने कंफर्मेशन दिया ऊपर जाने का तो हमें जहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दिया ये वाला हमें डिमांड जोन मार्क करना था, इसके अंदर जहाँ आया तो ले लेना था। लेकिन इसका टारगेट क्या रहता, इस वेव का रिवर्सल हुआ था तो इसका पहला टारगेट इस वेव का टॉप रहेगा। लेकिन जब ये वेव देखिए जब वेव के टॉप के पास पहुंचा तो इसने यहाँ से हल्का से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई तो इस डिमांड जोन पे आया। तो इसने क्या किया, इस डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अगर इस वेव के ऊपर नहीं जाना होता तो मार्केट यहीं से रिवर्सल हो जाता नीचे के लिए। पर इसने क्या किया, एक बार यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई और ये डिमांड जोन में पहुंचा और इसने इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। जहां इसने इस जोन के ऊपर इस ग्रीन वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी तो इसे आप लॉन्ग होल्ड कर सकते थे। कहां तक के लिए, इसकी अगली फ्रेश सप्लाई के लिए। तो ये वाली अगली फ्रेश सप्लाई थी, देखिए यहाँ पे टॉप पे ये पूरी वेव जो बनी तो इस वेव के हाई तक ये पहुंचा। तो देखिए कहीं पे भी जाते जाते इसने रिवर्सल नहीं बना, अभी भी रिवर्सल नहीं बनाया है। तो ऐसे ट्रेडिंग की जाती है कि पहले जब यहाँ पहुंचा, यहाँ से ये आया, इसके लो के नीचे क्लोजिंग दी तो वापस हम यहाँ की सप्लाई मार कर लेंगे। जब यहाँ पे पहुंचा तो एक बार और कंफर्मेशन ले लेंगे और यहाँ से सेल करेंगे। नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, जब इस टारगेट के पास पहुंचा प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ से देखना है कि रिवर्सल बन रहा है क्या, रिवर्सल बनेगा तो लगभग यहाँ तक जाना था। तो जब यहाँ से इसने रिवर्सल कर दिया तो हमें एंट्री ले लेनी थी इस वाली कैंडल में। इस कैंडल पे हम एंट्री लेते तो जब यहाँ पे पहुंचा तो हमें देखना था कि क्या यहाँ से वापस सेलिंग हो रही है या ये अपने लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए इस लो को प्रोटेक्ट किया, ये वाला डिमांड जोन, इसके नीचे किसी भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुई तो इसने पूरी तैयारी कर ली, इस वाली सप्लाई को पूरा क्लियर कर दिया। नीचे आया, यहाँ से वापस बाइंग गई और यहाँ पहुंच गया। तो आपको एक ट्रेड ये, दूसरा ट्रेड ये आज आप ले सकते थे। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी कल क्या कर सकता है। तो सबसे पहले मंथली के चार्ट लगा लेते हैं। मंथली में अभी भी मार्केट अपने हाई पे खड़ा हुआ है, हाई के आसपास खड़ा हुआ है। यहाँ से इस कैंडल में हल्का सा सेलिंग दिख रही है। तो अभी देखते हैं कि डेली में तो इसने एक जोन को ट्रैप करके नीचे की डिमांड जोन से बाइंग आई है। अब देखते हैं ये बाइंग क्या डेली के ऊपर या वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे पाता है अच्छी कि नहीं। अगर क्लोजिंग नहीं दे पाएगा तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो अभी देखते हैं, अभी तो ये वाला हर्डल भी है, फिर यहाँ पहुंचेगा, काफ़ी अभी टाइम है। तो वीकली में एक बार देख लेते हैं। तो वीकली में जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है कि यहाँ से गया यहाँ, फिर वापस वीकली जोन में आया, ये वाली कैंडल यहाँ से वापस बाइंग आई, या वापस बाइंग आई तो इस वाले हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग भी दे दिया, 3 पॉइंट से क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग देने के बाद जितने स्टॉप लॉस यहाँ पे थे सबके स्टॉप लॉस ले लिया, स्टॉप लॉस ले लिया जो, सॉरी, जो यहाँ से बाइंग करके गए हुए थे ऊपर के लिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, यहाँ से यहाँ तक गया, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग जब आ रही है तो ये यहाँ इसकी डिमांड तक आ जाएगा। तो डिमांड तक आने के बाद जो यहाँ पे छोड़ा इसने, लगभग इसका लो है, इस वीक का लो है, तो यहाँ से वापस बाइंग आएगी तो ये निकल सकता है अभी भी। एक बार डेली देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेली में यहाँ से ऐसे ऐसे करता हुआ जा रहा है और यहाँ पे इसने एक डेली का नीचे डिमांड जोन छोड़ा था, एक डेली का डिमांड जोन ये छोड़ा था। तो इसने क्या किया, इस डेली के डिमांड जोन की लिक्विडिटी देखिए स्वैप कर लिया इसने, इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। अगर मार्किंग को वो कर लेते हैं, ये देखिए, तो जो हमने डेली का डिमांड जोन ये मार्क किया था इसके नीचे कैंडल गई तो थी, पर इस कैंडल की देखिए क्लोजिंग नहीं हुई। तो इसके नीचे गया, पूरे पूरे जितने जितने एसएल यहाँ पे थे जो यहाँ से बाई करके यहाँ तक ले गए थे उनके एसएल इसके लो के नीचे थे। जब मार्केट नीचे आया सबको लगा होगा यहाँ से बाइंग आएगी और मार्केट निकल जाएगा, पर सबसे पहले उसने यहाँ पे जिसके एसएल थे उनके सारे एसएल को ले गया वो। अब एसएल लेने के बाद इस डिमांड जोन पे खड़ा है। अब ये देखते हैं यहाँ से क्या प्राइस एक्शन करता है ऊपर जाने के लिए, या प्राइस एक्शन नहीं करता है, या सीधे यहाँ से सेलिंग का प्राइस एक्शन होगा तो क्या यहाँ तक आ सकता है, ये भी देखते हैं। तो एक बार इसे 125 मिनट में देख लेते हैं। तो देखिए 125 मिनट में आप अगर आप देखेंगे तो इसका एक्सेप्शनल मार्किंग, एक बार इसकी मार्किंग, ये जो जोन है ये देखिए, इसकी मार्किंग एक बार कर देता हूँ मैं। ये ये देखिए ये इसका एक जोन था, इसमें लग नहीं रहा, ये
ये कौन सा जोन था, ये 125 मिनट का एक्सेप्शनल मार्किंग है। ये जो डेली के नीचे थी 125 मिनट की एक्सेप्शनल मार्किंग, डेली की ये जोन, डेली का ये जोन, और इसके नीचे 125 मिनट का एक्सेप्शनल मार्किंग। तो जब मार्केट यहाँ से निकला तो सबकी लिक्विडिटी भी ले ली, और नीचे का जो ये डिमांड जोन था 125 मिनट का, यहाँ से बाइंग भी आ गई, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक बार 75 मिनट में देख लेते हैं। 25 मिनट, अब देखिए ये हमने देखिए मार्किंग करके रखा हुआ था, ये जो मिड की कैंडल है ना, ये है इसका डिमांड जोन। ये अच्छा रिफाइन होके आ रहा है 25 मिनट का जोन, देखिए। तो मार्केट ने क्या किया, जैसा कि कल हम लोगों ने इसे कर देते हैं, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट यहाँ खड़ा था, मार्केट यहाँ खड़ा था, तो इसके नीचे ये डिमांड जोन इसलिए नहीं काम किया क्योंकि यहाँ से जो बाइंग आई थी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई थी। जब तक क्लोजिंग नहीं इसके ऊपर करता तो ये डिमांड जोन नहीं काम करना था। तो वापस मार्केट ने गैप डाउन किया, गैप डाउन करने के बाद जितनी लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद ये कोशिश किया ऊपर जाने की, लेकिन क्योंकि गैप डाउन हो गया था तो इस वाले जोन का अचीवमेंट था यहाँ मार्केट खोलने का। तो ये जो यहाँ पहुंचा तो यहाँ से वापस सेलिंग आ गई, तो सेलिंग आ गई तो वापस ये 25 मिनट की डिमांड जोन पे जब पहुंचा, ये टच करते ही यहाँ से बाइंग आई है। तो अभी देख लेते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है, तो एक बार 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, बाकी सारी मार्केट मार्किंग हटा देते हैं। अब ये वाला डिमांड जोन पूरा खत्म हो गया है, ये देखिए। अब इसके लिए क्या हर्डल है, यहाँ से बाइंग तो आ गई, 15 मिनट की बाइंग तो आ गई, लेकिन इसके लिए अभी अगर कोई हर्डल है तो ये, जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा 25 या 15 मिनट में, तब तक ये मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अगर ये क्लोजिंग देता है, देखिए कल क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, अगर मार्केट सेम लेवल पे खुलता है, सेम लेवल पे खुलने के बाद यहाँ कहीं पहुँचता है, तो वापस यहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये अपने कहीं यहाँ यहाँ आसपास डिमांड जोन पे जो पहुंचेगा, तो इसका 3 मिनट या 5 मिनट में फिर हम प्राइस सेक्शन देखेंगे बाइंग का, और बाइंग का प्राइस सेक्शन देके इसे लंबा ले जाएंगे। एक यहाँ यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर सेकंड यहाँ, ये इसके टारगेट हो सकते हैं। एक सिनारियो ये हो सकता है कि सेम लेवल में खुलने के बाद ऊपर जाए मार्केट, 15 मिनट में यहाँ क्लोजिंग दे, 15 मिनट में क्लोजिंग देने के बाद आए तो ये इसका एज ए डिमांड काम कर सकता है। या अगर गैप डाउन गैप अप खुलेगा तो फिर इसका डिमांड जोन ये हो जाएगा। तो एक बार कंडीशन देख लेते हैं गैप अप की। अगर मार्केट यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है, तो कल हो सकता है गैप गैप अप खुल जाए। तो गैप अप अगर यहाँ पे खुलता है तो फिर ये वाला जो है तो ये एज ए डिमांड काम करने लगेगा, हो सकता है यहीं से बाइंग आने का चांस बन जाए। तो यहाँ से बाइंग आएगी तो हम फिर वापस देखेंगे इसे यहाँ तक के लिए। एक प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं अगर आपने 2 लॉट लिया है तो। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है। अब ये यहाँ तक आया था तो इसका लास्ट अगर सप्लाई आप देखेंगे तो ये इसकी ये कैंडल है, इस कैंडल के अंदर पूरी कैंडल सारी इनसाइड कैंडल है, ये देखिए इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल है, तो ये सब इनसाइड है, तो मार्किंग इस ग्रीन कैंडल की होगी। और हाई वीक और इसका लो ले लिया जाएगा। तो मार्केट जब यहाँ से बाइंग आई तो अभी कहाँ खड़ा है, सप्लाई में खड़ा है। तो अगर कल मार्केट हो सकता है यहाँ से सेलिंग का प्राइस एक्शन कर दे। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग का सेम लेवल पे खुलने के बाद या थोड़ा सा गैप अप होने के बाद अगर सेलिंग का प्राइस एक्शन करेगा तो सेल करेंगे कहाँ तक के लिए, ये जोन टेस्टेड है, फिर भी यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे हम लोग। इसके बाद इसका नेक्स्ट जोन नीचे ही बनता है, तो यहाँ से हल्का सा हो सकता है फिर प्रॉफिट बुकिंग आए तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये इसे अटेम्प्ट कर सकता है। तीसरा क्या, चौथा केस क्या हो सकता है कि अब यहाँ पे तो खड़ा है, अगर नीचे आता है तो यहाँ से बाइंग का मुश्किल है कि बन पाए। अगर यहीं से सीधा अगर गैप डाउन खुलता है तो इसे फिर देखना पड़ेगा। अगर गैप डाउन खुल के यहाँ पे आता है तो हमें हायर टाइम फ्रेम में फिर इसे कंफर्मेशन चाहिए होगा वो करने के लिए, बाई करने के लिए। वरना अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर हम यहाँ पे कहीं अगर खुलता है तो इसे देखेंगे एक बार। प्राइस एक्शन पहले 15 मिनट में करेगा, अगर गैप डाउन यहाँ खुलने के बाद यहाँ कहीं आता है फिर हम देखेंगे यहाँ ऊपर पहुँचने पे फिर यहाँ से सेलिंग देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे यहाँ तक के लिए। क्योंकि गैप डाउन अगर खुलेगा तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये एवरी राइज सेल ही चल रहा है तब, तो जब तक इस वाली वेव का कोई अचीवमेंट नहीं हो जाएगा इसके नीचे क्लोजिंग, तब तक वापस जाने पे हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे। तो कल देखिए ये 4 सिनारियो हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये हो जाए या ये सेलिंग वाला हो सकता है, इन दो में से कोई एक हो सकता है। तो आप जो भी कल प्राइस एक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिएगा, और जो हमने प्रॉफिट और एसएल के जो जोन बताए हैं आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करिएगा और एसएल उसके अकॉर्डिंग ही लगाइएगा। लॉट साइज आप 1 या 2 लॉट कर सकते हैं। और कल एक्सपायरी भी सेंसेक्स की, तो एक बार आप देख लीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।